नमस्कार साथ, मैं आपके साथ सूरज वर्मा। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल से मैं खड़ा हूँ इस वक्त रुड़की नगर निगम में, जहाँ पर सफाई कर्मचारी धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला, क्या प्रदर्शन का कारण है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि चौटाला जी, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, प्रदर्शन तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले है, जिसकी अध्यक्षता हमारे विनेश उदाई जी कर रहे हैं और हमारे जो प्रदेश प्रभारी शाल बिरला जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील राजौर जी के निर्देशानुसार आज हम प्रतीकात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं आपकी धरना देने के पीछे, रीजन क्या है? अभी विगत हमने 20 तारीख में मुख्य नगर आयुक्त को हटाए गए सफाई कर्मचारियों के संबंध में एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जितने भी सफाई कर्मचारी व ड्राइवर आपके द्वारा हटाए गए हैं, सेवा समाप्त की गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रखा जाए। यही उनके साथ न्याय होगा। अगर इस संदर्भ में अब कर्मचारी नहीं रखे जाते, आज जो हम मौजूद हुए हैं, अगर कर्मचारी को नहीं रखा जाता है तो कल 5 बजे के बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे और नगर के सफाई कर्मचारी नहीं, जितने भी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत और आपका जितने भी जिले के जितने भी क्षेत्र अंतर्गत सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं, वो सब अनिश्चितकालीन धरने। हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनके साथ आंदोलन को आगे की रणनीति के साथ खड़ा चढ़ा करके तैयार किया। धन्यवाद चौटाला जी। आपको बता दें कि रुड़की को स्वच्छ रुड़की बनाने के लिए लगातार प्रथम द्वितीय पायदान पर लाने के लिए सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन जहाँ पर इसका श्रेय जो लूटते हैं वो निगम के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि श्रेय लूटते हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं पैर खुद पर रख दिया जाता है। लेकिन जब बात इनके मान सम्मान की आती है, इनके कार्य प्रणाली की आती है, तो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया जाता है, इनकी बातों को इग्नोर किया जाता है, इनमें छटाई होती है। जबकि समिति के माध्यम से इन लोगों को रखा गया है, आज तक भी ये लोग परमानेंट नहीं किए गए किसी भी नगर निगम से, निकाय से। इसी के संदर्भ में हमारे साथ साथ और व्यक्ति मौजूद है। देखिए, मैं विनेश उदाई अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अगर बाई द वे 15-20 साल से हमारा कर्मचारी काम कर रहा है और उसे बिना गलती, छोटी मोटी गलती करके हटा दिया जाता है, बाई द वे अगर मेरे किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत या परेशानी आती है, कोई उल्टा कदम उठा देता है, तो उसका जिम्मेदार अधिकारी होगा। उनका नाम होगा विजयनाथ शुक्ला जी और गौरव गोयल जी और असलमी जी, उनके जिम्मेदार ये होंगे जी। धन्यवाद। आपने सुना, फिलहाल सफाई कर्मचारियों का एक संगठन, एक टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि आवाज़ उठा रही है। इसी के साथ साथ और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ बातों को भूल जाता हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यूजर चार्जर की आड़ में भी सफाई कर्मचारियों को पटवा दी जाए, ये बहुत बड़ा दंश है। यूजर चार्जर आप पब्लिक से वसूलो, लेकिन सफाई कर्मचारियों को पीड़ित मत करो, उनका पीड़न मत करो, उनका शोषण मत करो। हमें नहीं चाहिए यूजर चार्जर से तनख्वाह, हमें किसी के टैक्स से तनख्वाह नहीं चाहिए। सरकार से हमें अंशदान मिलता है, तो पहले जिस प्रकार से पहले अंशदान मिल रहा है, हम उसी अंशदान से तनख्वाह लेते रहेंगे। हमें मतलब नहीं है यूजर चार्जर से किसी टैक्स से। कितनी बढ़िया बात की, यूजर चार्जर से सफाई कर्मियों का कोई भी सरोकार, कोई भी मतलब नहीं है। इसी के साथ साथ एक और भाई खड़े हैं यहाँ पर। देखिए, लगातार यहाँ पर संपर्क बनाए हैं व्यक्ति और अपना सहयोग दे रहे हैं इस धरने प्रदर्शन में। जी धन्यवाद आपके चैनल का। जो हमारे सफाई कर्मचारी है भाई, इसमें क्या हुआ, वो 50 रुपये इनाम के तौर पे हटाया गया। तो आप देख लो, नेता और जितने भी अधिकारी कितने तरफ से उन्हें तो हटाया नहीं जाता, लेकिन अगर हमारा सफाई कर्मचारी एक 50 रुपये होली का इनाम, जैसे कहते हैं हिंदू होली का इनाम मांग लेता है, तो तत्काल ही हटाया जाता है। मुख्य नगर अधिकारी है, इन्होंने हटाए। इस उत्तर में हम यहाँ उपस्थित हुए, कर्मचारी उपस्थित हुए, हमारी यही मांग है जितने भी कर्मचारी हमारे या ड्राइवर हटाए हैं, उन्हें तत्काल लगाया जाए। देखिए, मात्र 50 रुपये होली का इनाम यदि दिया गया, तो जहाँ पर इनाम जो है लोग अपनी खुशी से देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनाम भी देते हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, शादी ब्याह में सभी लोग
तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पास जो भी आया मैं उसको इनाम दूं। ये एक अलग खुशी का माहौल होता है। इसको इनाम को लेकर एक इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, हटाया गया है सफाई कर्मचारी, कहीं ना कहीं एक बड़ी विचारधीन बात है। ये सब गलत है। और व्यक्ति खड़े हमारे साथ में जानना चाहेंगे। जी भाई साहब। मैं सुरेश बहुत हूँ, मेरा नाम सुरेश बहुत है। मैं बोलो महर्षि गुरु वाल्मीकि भगवान की, क्योंकि उनसे ही हमारा सब कुछ है और उनसे ही हमारे सब प्रेरणा मिलती है। ठीक है, मैं यही चाहूँगा एकता बनाए रखे और जो बच्चे हटे हैं, जो हमारी माताएं बहनें हटे, उन्हें हमारे जो अधिकारी हैं उन्हें अपने तुरंत ले ऑफिस ले जाए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। की बड़े बातें लगातार रुड़की जो है सफाई व्यवस्था में हमेशा ही प्रथम आया है। शहर स्वच्छ रुड़की, सुंदर रुड़की का नारा भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है सफाई का, वो कहीं ना कहीं इन लोगों का है। मैं यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हैं अपने काम छोड़कर समय दे रहे हैं अपनी टीम के लिए, लंच टाइम के लिए भी वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी तो अपनी बात रखें। मेरा नाम आनंद है, मैं अखिल भारतीय संघ मजदूर से नियमित कोषाध्यक्ष हूँ। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जितना भी अन्याय हो रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना होगा हम जाएंगे। कर्मचारी पे अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं होगा। पहले भी हुआ, तब भी हमने नहीं सहन किया, अब भी नहीं किएंगे। अधिकारी आए और गए, लेकिन कर्मचारी तत्पर रहता है ड्यूटी पर 24 घंटे। वो कभी भी आधी रात को भी बुला लिया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा, तो वो तभी भी इनकार नहीं करता है। तो कभी कहीं कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो आधी रात को भी तत्पर रहता है। तो फिर ये 5 मिनट अगर 2 मिनट लेट हो जाता है और अगर कर्मचारी थोड़ा अधिकारी के सामने थोड़ा नर्वस आ जाता है, अगर उसके मुंह से ये निकल गया कि मुझे बुखार है, तो कहीं उसे चेकिंग पे भेज देगा या उसे एकदम से गाड़ी ड्यूटी से एक बर्खास्त कर देगा? नहीं, ये नहीं होगा। जब आधी रात के लिए कर्मचारी आ सकता है आवाज देने पे, तो क्या 5 मिनट कर्मचारी निभा नहीं सकता? सर, कर्मचारियों में जो सुपरवाइजर होते हैं वो भी आप ही के समाज के होते हैं, कहीं ना कहीं वो उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उनके लिए किस तरह की आपकी आवाज है? देखिए, कर्मचारी जो सुपरवाइजर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे भी एक ऑर्डर लगता है, रात को भी लग सकता है, दिन में भी लग सकता है। वो कभी भी बेचारा अपनी ड्यूटी पे तत्पर है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब हमें बुलाते हैं तो हम भी जाते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पर है, वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। लेकिन अधिकारी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ये क्यों कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है इसकी चाल का। ये क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे साथ न्याय होए और हमारे कर्मचारी के साथ न्याय होए, और जो इसके लिए हमें जो भी बनेगा हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जन जन की आवाज पहुंचाने के लिए हमें आजाद न्यूज चैनल आप 10 केबल बॉक्स के, जियो केबल बॉक्स के 893 पर देख सकते हैं। लगातार आपके सामने जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है और व्यक्ति खड़े, हमारे माता बहनें खड़ी है। माना जाना चाहेंगे कि किस तरीके का आज धरना प्रदर्शन है और क्यों खड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं एक झिझक सामने है और बोल नहीं पा रहे हैं और व्यक्ति खड़े हैं। हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को हटाया जा रहा है, इस बिना पे हटाया जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हर तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। पर इससे ज़्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे एक मशीन रख दी है, लेडीज के सिर पे आओ टाइम से वो अंगूठा लगाओ, उसमें भी हम कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ आगे चले आ रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। रोटी छोड़ के अपने बच्चों को भी लगता छोड़ दे। ये कहाँ का न्याय है? मुझे समझ में नहीं आता नगर निगम का कि हमारे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम अब जो हमारे अफसर हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बख्शो, हमें पूरा न्याय करो बस। और खड़ी है जी, हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। क्या ये अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं? ये गाड़ी में 10 बजे आते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हम चाय भी पीते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकते। हम इनके पहले स्कूटी पे घंटा लगाते हैं, तो हम जरा सा भी लेट हो गए तो वो भी हौलदार भी डांटता है हमें, फिर इनकी भी परमिशन पड़ती है हमारे पे, और फिर अंगूठा लगाने से भी हमारी तनख्वाह कट गया। तो हम ये मशीन यहीं क्यों है, जगह कहीं हो रहा नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। लगातार सरकार के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाए, आउटसोर्स पर ये व्यक्ति लगे हुए हैं, फिर भी इनके साथ में एक तनावपूर्ण रवैया
इख्तियार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ में एक और कर्मचारी मौजूद हैं। जी, क्या है सर? मेरा नाम राजपाल है और मामला ये है कि जो कर्मचारी हटाए गए उनको वापस ड्यूटी पे लाया जाए और कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा पीड़न ना करें कि जो कर्मचारी अपना आपा खो दे और वो सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। शहर की व्यवस्था खराब हो जाएगी और इस व्यवस्था को खराब करने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे एमएलए साहब की है। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की व्यवस्था खराब हो, सबको ही काम पे वापस ले लिया जाए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारियों को अब तक कोई वर्दी नहीं मिली और वर्दी ऐसी वर्दी देते हैं ये लोग जो 6 महीने भी नहीं चल पाती और सर्दियों की वर्दी देते हैं ये गर्मी में और गर्मी की वर्दी देते हैं सर्दियों में। देखिए इनका नज़रिया किस तरीके का है। और फिर वो वर्दी दे के ये कहते हैं कि इसको पहन के क्यों नहीं आते। अरे जो सर्दी की वर्दी है, सर्दी में तुम कहोगे तभी तो वो सर्दियों में पहन के आएंगे। गर्मी में क्यों दे रहे भाई, तुम गर्मी में क्यों पहन के आएंगे। जूता नहीं देते, साबुन नहीं देते, तेल नहीं देते, तौलिया नहीं देते, जो कर्मचारी के लिए है यहाँ पे वो सब पैसा ये लोग खाते हैं। बस देखिए कितना बड़ा एलिगेशन है। सफाई व्यवस्था के बाद में जो सफाई कर्मचारी को, काम करने वाले व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी इग्नोर किया जाता है और सम्मान भी नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ की बहन बोले जो हमें किट दी जाती थी 2 साल का बंद कर रखी वापी, अभी नहीं दी, कोरोना में नहीं दी गई है, तब भी नहीं दिया। उसमें साबुन दिया जा रहा है, तेल ये देना है। और सर्दी की वर्दी गर्मी में, और गर्मी में हमें ऐसी वर्दी देते हैं, ऊपर से तो हमें धूप पड़ती है, नीचे को वो छोटी सी मारती है वर्दी का टेरिकोट की जैसी वर्दी देना। हमें कॉटन की तो वर्दी दो जो हम धूप में चला सके। का सामान होता है जी, 10-10 रुपए का सामान होता है उसकी में। हाँ, वो भी आता नहीं मिलता खाने की। हमारी वैल्यू है, कर्मचारी की वैल्यू है 10 रुपए की। और जो रुड़की सफाई वो नंबर बनाती है या पहुँचाती है वो सम्मान है बड़े अधिकारियों का। हमारा 10 रुपए की किट, 10 रुपए का साबुन, 10 रुपए की तौलिया। कुछ देखो आप सब पूरे रुड़की को पता है, पूरी रुड़की को पता है, एक हमारा सबसे बड़ा होनहार कर्मचारी कह लो या इस नगर निगम का मालिक कह लो, पिंकी भाई साहब, वो कोरोना में शहीद हो चुके हैं। ये बताओ उसका हटाना क्या हमारे जो अधिकारी बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि हम ऐसे ही मर जाए, सड़क पे ही मर जाए हम, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम छुट्टी नहीं कर सकते, उसके भी तनख्वाह कटे। क्यों कटे भाई? देखिए तो आपकी छुट्टी रहती है? नहीं, आधी छुट्टी देते हैं, आधी छुट्टी देते हैं, हमारी सुबह को हम काम करके जाते हैं। हाँ जी, संडे की 11 बजे तक काम करने के बाद आधी छुट्टी करते हैं। देखिए छुट्टी जो साप्ताहिक छुट्टी है, संडे की छुट्टी, उसको भी नहीं दिया जाता और कहीं ना कहीं उसमें भी कर्मचारियों को बुलाया जाता है, यानी कि पूरे 30 के 30 दिन काम। और जबकि इनका कहना है कि सरकारी तंत्र जो है संडे की छुट्टी रखता है और इनको भी छुट्टी नहीं दी जाती है। और साथ साथ वीआईपी ड्यूटी में भी और टाइम के बाद में भी, इवनिंग टाइम में भी, आदि में भी इनको बुलाया जाता है। जी, हमें भी पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए और हमारे हौलदारों पर जो सख्ताई पड़ती है वो हमें देखते हैं सख्ताई, तो वो भी काटनी चाहिए और कर्मचारियों का काम अपने हिसाब से लेना चाहिए। जैसे अपना समय साहब हम 6 बजे से लगते हैं, शाम को किस 6 बजे तक ही लगते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी जो कि सफाई कर्मचारियों की लगाई गई है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अवैध है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, धरने पर फिलहाल यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं सामने ये पीड़ा उनकी नजर आ रही है। रुड़की नगर निगम वो प्रांगण में, जहाँ पर एसएनए और एमएनए साहब के कार्यालय के बाहर यहाँ पर धरना चल रहा है। ये सांकेतिक धरना बताया गया है और लगातार ये काम कर रहा है। इसी के और एक ये भी हमारे से टैक्स वसूली उठाई जाती है, हमें
कोई पता नहीं लगता। हमारे से कर्मचारी कहे जो वसूली उठाने जाते हैं, हम तो अपनी वसूली पर मजबूत है, हमारे से कहेंगे वसूली उठाते हैं, हमें कोई पता नहीं लगता इनके अंदर अंदर की इंतजार करना का, हमें कोई पता नहीं लगता ये क्या करना चाहते हैं। आपने सुना 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया जो कि सफाई व्यवस्था में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी तरह हम आपको पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, सोनवीर सैनी के साथ।